राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनिया वशिष्ठ आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन साइंस के हिसाब से पुनर्जन्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वैज्ञानिक इसे नहीं मानते। हमारे आसपास पुनर्जन्म की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिन्हें साबित करने की कोशिशें की गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें हमेशा अंधविश्वास ही समझा। लेकिन अब से लगभग 40 साल पहले हमारे उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद सभी वैज्ञानिकों की सोच ही बदल गई। यहाँ तक कि इसे समझने के बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने भी इसे पुनर्जन्म की ही घटना माना। और शायद ये दुनिया की अब तक की ऐसी पुनर्जन्म की घटना है जिस पर सभी वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की मोहर लगी। ये बात है 1968 की। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक नॉर्मल सी फैमिली में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम सुमित्रा रखा जाता है। जब सुमित्रा 11 साल की हुई तो उसके सिर से उसकी माँ का साया उठ गया। उसके बाद सुमित्रा बहुत उदास रहने लगी, उसे अकेलापन महसूस होने लगा। जब वो 13 साल की हुई तो पास के ही गांव के एक जगदीश नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद भी सुमित्रा का अकेलापन दूर नहीं हुआ, क्योंकि जगदीश काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर ही रहता था और सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ घर पर रहती थी। सुमित्रा की जिंदगी में खुशियां तब आई जब उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो हमेशा अपने बेटे को साथ रखती थी। जब भी वो कुएं से पानी भरने जाती अपने बेटे को साथ लेकर जाती थी। लेकिन एक दिन सुमित्रा जब कुएं से पानी भरकर लौट रही थी तो वो चलते चलते एकदम से मूर्ति बन गई। उसके दांत किटकिटाने लगे, आंखें फड़फड़ाने लगी। ये सब देखकर वहां पर भीड़ जमा हो गई। सब लोग हैरान थे कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसके थोड़ी देर बाद सुमित्रा बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगी। कुछ दिन बाद सभी लोग इस घटना को भूल चुके थे, लेकिन फिर एक दिन फिर से सुमित्रा के साथ ऐसा ही हुआ और उसके साथ ये बार बार होने लगा, जिसकी वजह से सुमित्रा का परिवार, सास ससुर और पति परेशान रहने लगे। सबको ऐसा लगा कि सुमित्रा के ऊपर कुछ भूत प्रेत का साया है, जिसकी वजह से उसे तांत्रिकों से भी दिखाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर से एक दिन जब सुमित्रा का शरीर अकड़ गया तो उसने उस दिन एक बात कही कि वो 3 दिन बाद मरने वाली है। और जब वो नॉर्मल हुई तो उसके पति ने उसे ये बात बताई। ये सुनकर सुमित्रा बहुत हैरान रह गई और उसने तय किया कि वो 3 दिन तक ऐसी किसी भी जगह नहीं जाएगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से ऐसे हालात बने कि उसकी मौत हो जाए। अब वो दिन आ गया था जिस दिन सुमित्रा ने अपने मरने की बात कही थी कि जिस दिन वो मरने वाली है। उस दिन वो अपने घर के कमरे में अंदर बंद रही, लेकिन शाम को वो अपने दरवाजे पर निकली और वहां पर अपनी एक पड़ोसन से बात करने लगी। वो दीवार के सहारे खड़ी थी और वहां खड़ी की खड़ी रह गई। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली घटना अभी बाकी थी। सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। जब कुछ औरतें उसके शव को शमशान घाट ले जाने से पहले उसके सुहागन का श्रृंगार कर रही थी, तभी सुमित्रा की आंखें खुली। सब लोग बहुत खुश हुए कि सुमित्रा जिंदा है। खुशी के मारे उसके पति ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने उसे दूर झटक दिया और कहा कि मुझसे दूर रहो, मैं पराये मर्दों को अपने करीब नहीं आने देती। ये सुनकर सब लोग बहुत हैरान हुए। सुमित्रा ने अपने पति, सास ससुर और यहाँ तक कि बेटे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। सुमित्रा ने कहा कि मेरा नाम सुमित्रा नहीं, मैं शिवा हूँ। सभी लोगों को ऐसा लगा कि शायद सुमित्रा की याददाश्त चली गई है, इसलिए सुमित्रा के परिवार वालों ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन सुमित्रा का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। कभी कभी तो वो इंग्लिश में भी बात करती और उसका कहना था कि इस घर और परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका परिवार पास के ही गाँव में रहता है, उसका घर वहीं पर है। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने एक आदमी को कुछ लेटर्स लिखना शुरू किया। कोई नहीं जानता था कि सुमित्रा वो लेटर्स किसे भेजती है, लेकिन एक दिन उनके घर पर एक आदमी आया। उसने कहा कि इस घर के एड्रेस से मुझे कुछ दिनों से लेटर्स मिल रहे हैं और वो लेटर्स मेरी उस बेटी के नाम से आते हैं जो इस दुनिया में अब है ही नहीं। उस आदमी की आवाज सुनते ही सुमित्रा दौड़कर बाहर आई और उसने उस आदमी को गले से लगा लिया और कहा, पापा मैं आपकी बेटी शिवा हूँ। ये सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया। धीरे धीरे सुमित्रा ने अपनी सारी कहानी सुनाई और ये भी बताया कि वो कहाँ से पढ़ी थी, उसकी मौत कैसे हुई, उसके परिवार में कौन कौन है। उसके बाद वो आदमी एक एल्बम लेकर आया और सुमित्रा को उसमें सारे लोगों को पहचानने के लिए कहा। सुमित्रा ने सब कुछ सही बताया। उसके बाद उस आदमी को ये विश्वास हो गया
ये मेरी बेटी शिवा है और ये उसका दूसरा जन्म है। धीरे धीरे ये घटना मीडिया में आ गई और चारों तरफ इसी की बातें होने लगी। लोग दूर दूर से सुमित्रा यानी शिवा से मिलने आने लगे। ये बात अमेरिका तक पहुंची। वहां पर जितनी भी संस्थाएं थी जो पुनर्जन्म पर काम कर रही थी, सारी एक्टिव हो गई और उन्होंने इस घटना की जांच हर एक एंगल से की। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के पुनर्जन्म रिसर्चर इयान स्टीवेंसन और बेंगलुरु की सतवंत पसरिचा, जो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु की हेड है, इन्होंने सच्चाई जानी। इन्होंने गांव के उन सभी लोगों से बात की जिन्होंने सुमित्रा की मौत, सुमित्रा को दोबारा जिंदा होते हुए और उसको खुद को शिवा बताने की घटना को करीब से देखा था। स्टीवेंसन और पसरिचा ने शिवा के परिवार से भी बात की। सुमित्रा ने 23 लोगों को फोटो में और फेस टू फेस बिल्कुल सही पहचाना था। 1985 में पसरिचा ने इस घटना से जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें सुमित्रा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही थी और इससे ये बात भी सामने आई कि सुमित्रा को शिवा के परिवार के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। और आखिर में स्टीवेंसन और पसरिचा की टीम ने ये साबित कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि ये केस पुनर्जन्म का ही है। 1989 में इटावा के इस केस को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जर्नल में भी पब्लिश किया गया और आज भी इस पर बहुत सारी थियोरी और रिसर्च चल रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राम राम।